नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रियलिटी मैग्नेट में। रियलिटी मैग्नेट देता है आपको यूनिक प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट करने का एक अल्टीमेट मौका, जहां पे आप अच्छा रिटर्न भी अर्न कर सकते हैं, साथ साथ आप उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं, एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो दिल्ली NCR में है और बहुत ही प्राइम लोकेशन में लोकेटेड है। और टेक जोन का आपने नाम सुना होगा। टेक जोन इज़ ए IT पार्क बेसिकली, और नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस हाईवे, जिसमें काफ़ी सारी एमेनिटीज़ हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। साथ साथ में हम आपको एक ऑर्गेनिक फार्म यानी कि एग्रीकल्चर लैंड का एक बहुत ही शानदार 338 एकर्स में लेके आ रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट की बहुत सारी यूनिकनेस है, बहुत सारे एमेनिटीज़ हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम आपको इस वीडियो के द्वारा दिखाने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा कि इसमें कॉमन एरियाज़ हैं। फ़ेज़ 1 में हम क्लब हाउस लेके आने वाले हैं, स्टड फार्म लेके आने वाले हैं। फ़ेज़ 2 में क्रिकेट ग्राउंड लेके आने वाले हैं। फ़ेज़ 3 में स्क्वैश, बैडमिंटन कोर्ट और लॉन टेनिस लेके आने वाले हैं। स्विमिंग पूल कॉमन एरियाज़ में होने वाला है और शूटिंग रेंज इसके अंदर होगा, जो कि एक यूनिकनेस है इस प्रोजेक्ट की, और एक ऐसा फीचर है जिसको आप लोग अर्बन एरियाज़ में रहते हुए अपने घर के आसपास आसानी से ट्रैवल करके एंजॉय कर सकते हैं। आप यहाँ रोज़ भी आ सकते हैं। आप अपने थोड़े से जो बचे हुए अपने काम से चुराए हुए जो समय को आप प्रॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये एक बहुत ही शानदार लोकेशन में जहाँ की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है और यहाँ आना बड़ा आसान है। कोई भी किसी भी प्रकार से यहाँ पे आसानी से पहुँच सकता है। इवन यहाँ पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मिल जाता है आसानी से, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के आसपास काफ़ी सारे IT ऑफिसेस हैं। क्योंकि ये पूरा एक टेक्निकल जोन है, इट्स ए टेक जोन। और जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, नेचुरल प्लांटेशन लग चुकी है, लेमन का ट्री लग चुका है, आंवला और कई सारे पेड़ लग गए हैं, जिसको अभी ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगेगा। सिंस कुछ टाइम से ये प्रोजेक्ट धीरे धीरे डेवलप किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। हालांकि अभी ये बहुत इनिशियल स्टेज है इस प्रोजेक्ट में इंटर करने का, और मेरा ये मानना है कि ऐसे ही टाइम पे प्रोजेक्ट में इंटर करना चाहिए। जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स या स्मार्ट यूज़र या बायर्स हैं, अगर आपके पास फ़ंड है तो आप ऐसे ही टाइम पे इंटर करें, ताकि आपको इसका पूरा का पूरा फ़ायदा सही समय पे मिल सकता है। आप कभी भी इसे लिक्विडाइट कर सकते हैं, कभी भी आप इस पीरियड से बाहर आ सकते हैं। हमारे पास कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कई सारे ऑप्शंस हैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए, अपने एंड यूज़र के लिए, अपने बायर्स के लिए, जो काफ़ी टाइम से अपने लिए फार्म लैंड देख रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी अपने लिए कोई ना कोई फ्लैट या अपार्टमेंट या कहीं कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब उनके पास एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, जहां पे वो अपने लिए एग्रीकल्चर लैंड यानी कि फार्म लैंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्यों फ़ायदेमंद है एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्टमेंट करना और क्या क्या बेनिफिट्स आप यहाँ से उठा सकते हैं। तो जैसा कि मानना है, प्राकृतिक ही हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है, टीचर है। जैसे कि पतझड़ में अगर पेड़ में पत्ते झड़ जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पेड़ का अंत हो गया। और जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, यानी कि कमल सिर्फ कीचड़ में ही रहकर अपनी अलग पहचान बनाता है। और नदी का बहाव हमेशा ऊंचाई से नीचे की ओर होता है, फिर भी ये अपने आप में एक अलग पहचान बनाते हैं। और नेचर से बड़ा इस पूरे विश्व में कुछ भी नहीं है। नेचर जब जैसा चाहता है वैसा इंसान को मोड़ सकता है, मोल्ड कर सकता है। और नेचर की वजह से ही आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज एग्रीकल्चर की तरफ, फार्म की तरफ अपने आप को लेके आ रहे हैं, क्योंकि आगे की ज़िंदगी को अच्छे से जीने के लिए आपको एग्रीकल्चर लैंड का सहारा लेना ही पड़ेगा। और एग्रीकल्चर लैंड लेने के फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। शहर में रहने वाले बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए एग्रीकल्चर लैंड लेने का कई सारा फ़ायदा है, क्योंकि ये काफ़ी सेफ़ ऑप्शन है। और अगर आपकी ज़मीन ऐसी जगह पे हो जहाँ से हाईवे या कोई भी कनेक्टिविटी अच्छी है, तो अब तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। और ये हमारी जो प्रॉपर्टी है, ये बिल्कुल टेक जोन के बिल्कुल पास में है। टेक जोन अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने इसे आज से कुछ साल पहले शुरू किया था। और इसके आसपास कई सारे अपार्टमेंट्स और कई सारे सोसाइटीज़ भी हैं। और एक्सपो सेंटर यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पे है। नोएडा एक्सप्रेसवे यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे है। और यमुना एक्सप्रेसवे यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड है।
यहाँ पे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। आप अपने लिए प्योर ऑर्गेनिक फ्रूट्स या प्योर ऑर्गेनिक सब्जियों का यहाँ पे आप खेती कर सकते हैं। एक आप यहाँ पे अपना स्टाफ रख के यहाँ पे खेती करा सकते हैं, क्योंकि एग्री लैंड है और बहुत ही फर्टाइल लैंड है। यहाँ पे पानी की दिक्कत नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत एग्रीकल्चर लैंड में पानी की होती है, जो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। और सबसे अच्छी बात है पोटेंशियल रिटर्न है, जैसे कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5-10 साल में आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी हो जाती है। जैसे कि आज के डेट में जो रिटर्न चल रहा है वो लगभग 25% के आसपास सालाना चल रहा है ऑन एन एवरेज। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पे अच्छा रिटर्न और ज़्यादा रिटर्न मिलता है, और इस तरह के लैंड्स में आज के डेट में लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं रेंटल इनकम के थ्रू। और अर्बन इन्वेस्टर्स के लिए एक और बहुत अच्छा मौका है कि वो यहाँ पे कुछ भी प्लान कर सकते हैं। लाइक वो यहाँ पे एयरबीएनबी के साथ टाई अप कर सकते हैं, अपना एक बढ़िया सा कॉटेज बना के इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि या मेरा ये मतलब ऐसा एक्सपीरियंस है कि एग्रीकल्चर लैंड की अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो कभी भी आपकी प्रॉपर्टी डेप्रिशिएट नहीं हुई, चाहे कुछ भी कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी क्रैश हो जाए मार्केट में। और खेती की ज़मीन बेसिकली ऐसी होती है कि उसमें आप घर नहीं बना सकते, जैसे होता है ना पक्का घर, मकान, बिल्डिंग, वैसा नहीं बना सकते, लेकिन हाँ आप इसमें ज़रूर एक छोटा सा कॉटेज बना के इंजॉय कर सकते हैं। आप प्रॉपर यहाँ पे अपने पेट्स वगैरह को रख सकते हैं, और काफ़ी पोटेंशियल होता है। सूटेबल और ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस के रूप में इसको लोग आजकल देख रहे हैं। बहुत सारे आजकल आप देख सकते हैं अलग अलग जो मार्केट एजेंसीज़ है उनके रिसर्च ये बताती है कि डिमांड ऑर्गेनिक फूड्स की बहुत ज़्यादा हो गई है। लोग आजकल अर्बन एरियाज़ में ऑर्गेनिक फूड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट बताती है कि एप्रिशिएशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज़ अराउंड 15 to 25% पर एनम। ज़्यादातर अर्बनाइज्ड जो लोकेशंस हैं उसके आसपास 25% के आसपास इसकी एप्रिशिएशन हो रही है। और साथ साथ में यूनाइटेड नेशंस के बारे में ये कहा गया, उन्होंने ये बताया है कि उसके अनुसार 2030 में इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 1.5 बिलियन हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक फूड की डिमांड, एग्रीकल्चर लैंड की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लाइक प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करनी होगी। जो ऑलरेडी हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड अवेलेबल है उसमें प्रोडक्शन जो खाली पड़ी है, जिसमें अभी खेती प्रॉपर नहीं होती है, उसमें आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की खेती कर सकते हैं, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जिसकी वजह से आपको बहुत सॉलिड, बहुत बढ़िया इनकम होने वाला है आने वाले टाइम में। इवन आज से ही लोग, आपको पता ही होगा, बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ के आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर दिया है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का आपके घर के पास। साथ साथ में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर लैंड की बहुत अहमियत है। इसमें कभी भी सडन क्रैश नहीं होता। बाकी सारे इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं कहा जा सकता, रिस्क कभी भी आ सकता है। और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो होता है, बेसिकली स्टॉक, बॉन्ड, अर्बन रियल एस्टेट, कई सारी अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स होते हैं के साथ अगर एग्रीकल्चर लैंड को भी ऐड कर दिया जाए तो ओवरऑल रिस्क को स्प्रेड कर सकते हैं आप। अपने रिस्क को जो इन्वेस्टमेंट करते हैं अलग अलग, जैसा कि एक ही बास्केट में सारे एग्स को नहीं रखने चाहिए, सब मतलब ये कॉमन सेज है, तो उसी प्रकार से आप अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये एग्रीकल्चर फार्म लैंड लेने का इंटरेस्ट है, आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।